अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मिस मैथमेटिक्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ -5,3 एंड 8,6। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ डिवीजन। इसका मतलब क्या है, देखें -5,3 और 8,6 मिलके एक लाइन बना रहे हैं जिसको हम सपोज करके कह देंगे ये ए बी है, और वाई एक्सिस उस लाइन को डिवाइड कर रही है, काट रही है। सही है, तो वो जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो उसका रेशो कितना है, वो रेशो मालूम करना है। और ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखें अब इस फिगर को देखें, एक आप लोगों ने लाइन ड्रॉ की ए बी। ए के भी आप लोगों को पता है क्या है, लेट करके हमने कहा कि ए -5, और बी हमारे पास 8,6 है, और ए बी ने मिलकर एक लाइन ड्रॉ कर दी है, देखें फिगर को। और वाई एक्सिस जो है इस लाइन को कट करती हुई जा रही है। अब ये जो वाई एक्सिस कट करती हुई जा रही है, ये किस रेशो पे कट कर रही है, वो रेशो हमें मालूम करना है, एक काम। और दूसरा जो फाइंड आउट करना है वो हमने ये करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये भी बताना है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा क्या। देखिए अगर दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मालूम करना है। तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने नाम दे दिया सी फिगर में, और उसका एब्सिसा हमने ज़ीरो कहा है। एब्सिसा ज़ीरो क्यों कहा है, क्योंकि देखिए ये एब्सिसा किसे कहते हैं, एक्स की वैल्यू को कहते हैं। वाई एक्सिस पे एक्स की तमाम वैल्यू ज़ीरो होती हैं, ये नोट कर लीजिए अपने पास कहीं भी। y की वैल्यूज़ चेंज हो रही होती हैं जबकि x की वैल्यू सारी ज़ीरो होती हैं, और x एक्सिस पे y की तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो हो रही होती हैं और x की वैल्यूज़ चेंज हो रही होती हैं। तो इस वजह से ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C है इसका एब्सिसा ज़ीरो है, क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और y एक्सिस पे x की वैल्यू ज़ीरो है, तो एब्सिसा ज़ीरो है। तो अब हमें सिर्फ y मालूम करना है, यानी कि उसका ऑर्डिनेट मालूम करना है। तो फिगर आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखिए गिवन डेट में लिखा है वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी विद द रेशियो m1:m2, जो कि अननोन है, मतलब जो हमें फाइंड आउट करना है, जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर सकती हूँ। फिर लिखा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड द लाइन सेगमेंट ए बी इज़ द रेशो पॉइंट एंड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज़ ज़ीरो, कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा और वाई कुछ ना कुछ होगा, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। सही है, तो आप लोगों ने क्या करना है, रेशियो थ्योरम यूज़ करना है। तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे रेशियो थ्योरम इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस वाला फार्मूला लिखेंगे। तो आप लोगों ने हेडिंग डाली रेशियो थ्योरम इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस का फार्मूला लिखा आप लोगों ने, x इज़ इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फार्मूला याद करने का भी मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दी थी। m1 m2 जो है सीक्वेंस में होंगे, और x1 x2 में x2 पहले होगा, x1 बाद में होगा। तो देखिए क्योंकि ये C की बात हो रही है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो C में हमारे पास x की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो हमने x की जगह पे ज़ीरो रखा, x2 और x1 की वैल्यूज़ पुट की जो कि हैं 8 और -5। अब देखिए डिनोमिनेटर में लिखा है m1 प्लस m2, तो m1 m प्लस m2 यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, तो इज़ इक्वल्स टू के लेफ़्ट हैंड साइड पे वो ज़ीरो से जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब वो ज़ीरो से जाके मल्टीप्लाई होंगे तो वो टर्म पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो अब आप लोग के पास जो इक्वेशन बनी है, ये बनी है 0 इज़ इक्वल्स टू 8m1 माइनस 5m2। 8 माइनस 5m2 इज़ इक्वल्स टू के उधर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5m2, और 8m1 ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा, तो आप उसको और इक्वेशन को इंटरचेंज करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी -8m1 5m2। देखें आप लोग को जो मालूम करना है वो रेशो मालूम करना है, तो 8 और 5 हमें परेशान करें, हमें सिर्फ m1 और m2 चाहिए।
तो m2 को इज इक्वल्स टू के लेफ़्ट हैंड साइड पे ले जाके डिवाइड करवा दीजिए और 8 को इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे ला के डिवाइड करवा दीजिए। तो ये हो गया m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 5/8। डिवाइड में लिखें या रेशो करके लिखें, बात सेम होती है। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को m1 अपॉन m2 को लिख दिया m1 इज़ टू m2 इज़ इक्वल्स टू, और 5/8 को हमने लिख दिया 5:8 2। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि रेशो मालूम करें जो कि m1 इज़ टू m2 हो, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने हेडिंग डाली रेशो थ्योरम इन टर्म्स ऑफ y कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट क्यों? क्योंकि देखें y एक्सिस कट कर रही थी तो y रेशो थ्योरम इन टर्म्स ऑफ y की जो वैल्यू थी हमारे पास क्या है m1, लेकिन जो y की वैल्यू y1 तो कुछ ना कुछ होगी। तो y की वैल्यू के लिए आपके पास यहाँ पे फाइंड आउट करना है y की वैल्यू आ गई। m1 आपके पास 5 है और m2 हमारे पास 8 है। कैसे आई अभी हमने कैलकुलेट किए। तो m1 m2 की जगह 5 और 8 लिखा, y2 और y1 की जगह 6 और 3 लिखा, सेम एज इट इज़ डिनोमिनेटर में 5 + 8। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई जो कि है 54/13। क्वेश्चन में हमें कहा ही ये गया था कि रेशियो फाइंड आउट करें और जो कोऑर्डिनेट है वो मालूम करें y एक्सिस का। तो देखें x एक्सिस 0 था, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 54/13 आ गया। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ डिवीजन इज cx, y इज इक्वल्स टू 0, 54/13। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट C 2, -3 and D -6, 5 फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन हुज ऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू -5। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डिनेट दिया गया है, जो ऑर्डिनेट मतलब x की वैल्यू। तो आप लोगों ने लेट किया C, D और E आप लोगों ने लिख दिया। E कौन सा पॉइंट है? फाइंड द पॉइंट ऑन अ लाइन जिसका ऑर्डिनेट कितना है? -5। अब आपने आगे लिखा इट रिक्वायर्ड पॉइंट इज़ E, जो कि अगर E जो है रिक्वायर्ड पॉइंट है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट CD विद द रेशियो m1 एंड m2। तो देखिए E जो है रिक्वायर्ड पॉइंट है जो CD को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? m1 और m2 में। तो देखिए आप लोग दोबारा से वही रेशियो थ्योरम की हेडिंग डालेंगे और रेशियो थ्योरम की हेडिंग डालने के बाद आप लोग लिखेंगे y का फॉर्मूला, क्योंकि आप लोग y ऑर्डिनेट के लिए काम कर रहे हैं, और y का आप लोगों को गिवन है -5। देन आप लोगों ने लिखा m1 5 + m2 -3। ये किसकी वैल्यूज़ आप लोग लिख रहे हैं? जो 2 पॉइंट्स आप लोगों को गिवन है, सही है। फिर m1 m2 लेफ़्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। m1 वाली टर्म्स को एक जगह कर लीजिए और m2 वाली टर्म्स को एक जगह कर लीजिए विथ साइंस देखते हुए, क्योंकि कोई भी चीज़ लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जाएंगी तो उनके साइंस चेंज होंगे। फिर और सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोगों का m1 और m2 आ जाएगा। तो हमने देखा m1 इज़ टू m2 हमारे पास आ रहा है 1:-5। रेशियो थ्योरम इन टर्म्स ऑफ x कोऑर्डिनेट नेक्स्ट हेडिंग डलेगी। x का पूरा फार्मूला आप लोग लिखेंगे और x की पूरे फार्मूला में m1, m2, x2, x1 की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। देखें तो जब सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो m1, m2 आप लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। 1:-5 ये भी पुट करिएगा और x2 और x1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो भी पुट करिएगा। सिंप्लीफाई करिएगा। सिंप्लीफाई करने पे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोग लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज़ E, जो कि होगा 4, -5। -5 क्वेश्चन में गिवन था, आप लोगों ने 4 फाइंड आउट कर लिया।